क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। ये फिगर है ए सी इजकल टू ए सी इजकल टू ए यानी ये दोनों भुजाएं सेम। ए बी इजकल टू ए बी इजकल टू ए डी, ये दोनों साइड सेम। एंड एंगल बी ए डी और एंगल ई ए सी, ये दोनों एंगल सेम है। बी ए डी ये एंगल और ये एंगल ई ए सी ये सेम है। एंगल बी ए डी एंगल और एंगल ई ए सी दोनों सेम है। ओके, अभी तो पूछा सो दैट बी सी इजकल टू डीई, बी सी इजकल टू डीई। इसने ये लाइन पूछी है बी सी इजकल टू डीई। क्या इसमें ट्रायंगल बी ए सी को और ट्रायंगल ए ई डी को कांग्रेस कर दे तो बी सी इजकल टू डी ई सीपीसीटी रूल के अनुसार बराबर हो जाएगी। तो इनको कांग्रेस करते हैं। पहले देखते हैं इसमें दिया हुआ क्या है, जो लिखते हैं पहले तो। ये दिया हुआ है एंगल बी ए डी और एंगल ई ए सी। एंगल बी ए डी इजकल टू एंगल ई ए सी, ये हमें गिवन है, ये हमें गिवन है। ओके, अब अगर इसमें मैं इन दोनों एंगल में ये जो बीच का छोटा वाला एंगल है ये एंगल, ये जो बीच का छोटा एंगल है ये इन दोनों एंगल में इस एंगल को ऐड कर देता हूं इसमें और इसमें दोनों में ऐड कर देता हूं, तब भी दोनों एंगल बराबर होंगे क्योंकि सेम एंगल दोनों में ऐड हो जाएगा। क्योंकि हमें BC निकालनी है और ED निकालनी है। अब BC निकालने के लिए हमें एंगल पूरा चाहिएगा, ED के लिए पूरा चाहिएगा, तो इसको इस एंगल में ऐड करते हैं। एंगल बी ए डी प्लस एंगल डी ए सी इजकल टू एंगल ई ए सी प्लस एंगल डी ए सी। अब देखिए ये पूरा एंगल जब बनेगा यहां पे ये और ये यहां पे, तो जब पूरा एंगल बनेगा ये एंगल क्या बनेगा, बी ए सी। तो इस टोटल एंगल को हम एंगल बी ए सी लिखेंगे और ये क्या बनेगा, ई ए सी प्लस ई ए डी, ई ए सी प्लस डी ए सी, ये क्या बनेगा हमारा एंगल, ये बनेगा हमारा ई ए डी, ई ए डी एंगल ई ए डी। ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। ओके, अब हमें ये देखना इन दोनों ट्रायंगल में सेम क्या है। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ई ए डी, ए बी सी एंड ट्रायंगल ई ए डी, इसमें ए बी इजकल टू ए डी, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, दी हुई है। अच्छा, और बी ए
सी इक्वल टू ई ए डी, यानी कि ये एंगल और ये एंगल बराबर हो गया। एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल ई ए डी बाई इक्वेशन 1, ये हमने पहले निकाला है। ओके, और ए सी इक्वल टू ए, इस ट्रायंगल की ए सी और इक्वल टू इस ट्रायंगल की ए इक्वल है। ये भी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। यानी कि हम ये देखो, इस ट्रायंगल की ये साइड, इस ट्रायंगल की ये साइड इक्वल हो गई, इस ट्रायंगल की ये साइड और इस ट्रायंगल की ये साइड इक्वल हो गई, ये एंगल इक्वल हो गए, यानी कि हमारा ये ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ई ए डी कॉन्ग्रुएंस हो गए। ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ई ए। अब यहां देखिए, ये होगा साइड एंगल साइड से, किस रूल से? साइड एंगल साइड से। कैसे? साइड एंगल और साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। अब ये पिछले पूछा है बी सी इक्वल टू डी, बी सी यानी कि यहां से लेके यहां तक और ये डीई इक्वल है। तो जो हमारे दोनों ये बी से सी, ये हमारा ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गए, तो बी सी और डी दोनों इक्वल होगी सीपीसीटी रूल से, क्योंकि ये कोरस्पोंडिंग पार्ट है। बी सी इक्वल टू डी सीपीसीटी रूल से। सीपीसीटी रूल क्या कहता है? जो कॉन्ग्रुएंट एंगल होंगे उनके कोरस्पोंडिंग पार्ट सेम होंगे। तो एक कोरस्पोंडिंग पार्ट है बी सी एंड डी, दोनों सेम है। एक बार वो समझ लीजिए, जिसे समझ में ना आया हो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। देखिए, ये फिगर दी हुई है, इसमें दिया हुआ है ए सी इक्वल टू ए, ए सी इक्वल टू ए बी इक्वल टू ए डी, एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल ई ए सी, सो दैट बी सी इक्वल टू डी। अब देखिए, मैं बी एंगल बी ए डी और ए सी दिया हुआ इक्वल है। ओके, अब एंगल बी ए डी में ये छोटा एंगल जोड़ दें और एंगल ई ए सी में छोटा एंगल जोड़ दें, जब भी दोनों इक्वल होंगे। हमने ऐड कर दिया यहाँ पे। अब दोनों ऐड करके एंगल क्या बना? बी ए सी। इसको और छोटे एंगल को ऐड करके बी ए सी, इस एंगल को और इस एंगल को ऐड करने के बाद बनता है ई ए डी। तो एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल ई ए डी, इक्वेशन 1। अब देखिए, इन दोनों ट्रायंगल में सेम क्या है, इक्वल क्या है? एंगल ए बी सी और एंगल ई ए डी में ए बी इक्वल टू ए डी है, गिवन है। एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल ई ए डी बाई इक्वेशन 1 अभी निकाला है हमने। ए सी इक्वल टू ए है, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो जब हमें तीन पार्ट्स हमें सेम मिल गए, इक्वल मिल गए, एंगल कॉन्ग्रुएंस हो गया। ऐसे एस के रूल के हिसाब से साइन एंगल साइड से बी सी और डी ई कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट, तो दोनों सेम होंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक मेरी वीडियो पहुंच सके।